तो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। सो वी वर डूइंग स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन में आपने कंसेप्ट ऑफ स्लोप के बारे में जाना, तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट सम है। इन फिगर टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ ए लीनियर मोशन इज गिवन। तो आपको ये ग्राफ दिया हुआ है। तो इस ग्राफ में आपको गिवन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस लाइन पे ये दो पॉइंट हैं। ए है हमारा 0 to, ठीक है, बी हमें 3 to 8, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। और इसी ग्राफ पे एक पी पॉइंट है टी कोमा डी। इस तरफ हमारा टाइम है और इस तरफ हमारी डिस्टेंस है। ठीक, तो हमें दिया है कि when t इक्वल टू 0 d इक्वल टू 2 है, जब t 0 है d 2 है, ठीक है। एंड when t इक्वल टू 3 d इक्वल टू 8, t 3 है तो d 8 है। फाइंड द लॉ ऑफ मोशन दैट इज हाउ डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टाइम। तो ये हमें ग्राफ दिया है और हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है कि कोई भी पॉइंट जो है वो x, y की फॉर्म में होता है। इसमें पहला जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा जो होता है दैट मीन y जो है वो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब भी आप x, y की फॉर्म में कोई पॉइंट लिखते हो तो पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हो, उसके बाद फिर डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हो। जैसे y हमारा कोई फंक्शन होता है, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे अगर हम इसमें x 0 डालें तो y हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उसे जब भी पॉइंट फॉर्म में लिखना है, हमने पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है। तो ऐसे ही एक लाइन है, ठीक है। तो इसमें देखिए when t इक्वल टू 0 है d 2 है, तो t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा x एक्सिस के अलोंग लेना है, और d हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जब t 0 होगा तो d 2 होगा। तो d की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, t पे। तो d हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो d को हमेशा हमने y एक्सिस के अलोंग लेना है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल को y एक्सिस के अलोंग लेना है। तो 2.0 एंड 2 दिया है हमें, तो x हमारा t 0 और d 2 है ये, ठीक है। जस्ट मैं हाइपोथेटिकली पॉइंट आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, प्रॉपर मैंने इसकी स्केलिंग नहीं करी है। तो when t इक्वल टू 3 है, तो मान लीजिए t यहाँ हमारा 3 है और d यहाँ 8 है। तो ये दो पॉइंट हमें लाइन पे दिए हैं, तो मुझे t और d के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो मान लीजिए लेट, तो ये तो सारा मैंने समझाया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ये थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। लेट p t, d be any point on the line, be any point on the line। तो ये हमें कोई भी लाइन पे कोई पॉइंट p t, d पॉइंट हम लेट कर लेते हैं। तो अब आप देखिए इसमें a, b एंड p तीनों क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। हेयर तो यो हमारे पॉइंट्स हैं, a जो कि 0,2 था, b जो कि 3,8 था, एंड p हमने एक पॉइंट लिया है उस लाइन पे t, d, ठीक है। याद रखिए t इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, d इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो t पहले आएगा d बाद में आएगा, ये थोड़ा सा याद रखना है। r कोलिनियर, तो ये हमें कोलिनियर है। तो आपको पता है कि कोई भी दो पॉइंट कोलिनियर है तो इनकी स्लोप सेम होगी। तो स्लोप ऑफ ab इज इक्वल टू स्लोप ऑफ bp हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ ab इक्वल टू स्लोप ऑफ bp हो जाएगी, ठीक। तो अब ab की स्लोप निकालिए, ये a रहा, ये b रहा, y2 माइनस y1, 8 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस 0 इज इक्वल टू, तो उस तरफ से स्लोप निकालिए। अब हमारी क्या आ रही है, d माइनस 8 अपॉन t माइनस 3, तो ये हमारी स्लोप आ गई, ठीक है। t माइनस 3, सॉरी t माइनस 3, तो ये 6/3 हो गया, 6/3 2 होता है, ठीक है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, d माइनस 8 इज इक्वल टू ट्वाइस दी t माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। तो हमने d की वैल्यू, हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखनी होती है। तो ये 2t माइनस 6 था और प्लस 8 उधर जाके हो गया
तो कितना बन गया 2t+2 बन गया, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है जो हमें फाइंड करना था t एंड d के बीच में। तो इस तरह से हमने यूज करना है कंसेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सम। A ray of light passing through the point 1, 2 reflects on x-axis at point A and reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinates of A। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक। सो लेट दीज आर दी x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अब क्या है कि एक रे है जो कौन से पॉइंट से आ रही है, 1, 2 पॉइंट से आ रही है। तो जस्ट मान लीजिए ये हमारा 1, 2 पॉइंट है। तो एक रे जो है 1, 2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, और ए पॉइंट पे स्ट्राइक करके, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई ये पॉइंट है, इस पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाती हुई इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो एक रे थी जो 1, 2 पॉइंट से आई, एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे मीट करा और रिफ्लेक्ट होके इस इधर चली गई, ठीक है, एंड पासिस थ्रू पॉइंट 5, 3, किसी 5, 3 पॉइंट से पास करती हुई वापस चली गई। तो मुझे ए के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। गॉट इट? क्वेश्चन क्लियर है आपको? तो अब देखिए ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो ऑब्वियसली कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो मान लीजिए ये ए पॉइंट हमारा स्मॉल a, 0 है, ठीक है। तो हमें अब सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मान लीजिए ये मैं a से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, सो लेट इट बी an। तो an कोई नॉर्मल है, तो आपको पता है कि लेट दिस एंगल भी थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल जो रे है वो जब वापस जाएगी सेम एंगल बनाते हुए वापस जाएगी, सो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना बन गया, जो ए बी लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, तो ये एंगल बन जाएगा आपका 90 - थीटा, ठीक है। और ये एंगल कितना बन जाएगा, जो ए, जो हमारी कौन सी लाइन बना रही है, सॉरी ये ए पॉइंट था तो इसे पी ले लीजिए, ये P है, से इट इज Q, ठीक है। तो ए क्यू लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 - थीटा एंगल बनाएगी, जबकि ए पी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ऑब्वियसली यहाँ 90 है तो ये थीटा एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो 90 + थीटा होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, स्लोप ऑफ लाइन ए क्यू निकाल लीजिए, ठीक है। सो स्लोप ऑफ लाइन ए क्यू, तो अब स्लोप ऑफ लाइन ए क्यू हम दो वे से फाइंड कर सकते हैं। एक तो हमें ए क्यू लाइन पे दो पॉइंट पता है, ए एंड क्यू, और दूसरा ये एंगल बना रही है जो एक्स एक्सिस के साथ, वो भी पता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ ए क्यू लाइन कितना एंगल बना रही है, 90 - थीटा। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, टेंजेंट ऑफ 90 - थीटा, विच इज आल्सो, अब ए और क्यू दो पॉइंट दिए हैं तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, y2 - y1 दैट इज 3 - 0 अपॉन x2 - x1 दैट इज 5 - a। तो यहां से हमारी इक्वेशन आ रही है cot थीटा, क्योंकि tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 - a आ रहा है, गिव इट नंबर 1। तो चलिए अब हम सिमिलरली ए पी लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए पी। तो अब सबसे पहले मुझे बताइए कि एपी लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, 90 + थीटा। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट ऑफ 90 + थीटा। आल्सो हमें ए पता है, पी पता है, तो हम y2 - y1 ओवर x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं इसकी स्लोप। तो क्या हो जाएगी स्लोप, 2 - 0 अपॉन 1 - a, 2 - 0 अपॉन 1 - a हो जाएगी। अब 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ जाएगा, 90 लगा है, tan का cot बन जाएगा, सो -cot थीटा 2 अपॉन 1 - a आ रहा है। तो यहाँ से cot थीटा फाइंड कर लीजिए, cot थीटा आपका क्या आ गया, 2 अपॉन a - 1, ये माइनस यहाँ एडजस्ट कर दीजिए। अब फ्रॉम 1 and 2 आप इक्वेट करा सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 दोनों cot की वैल्यूज हैं, तो अगर ये भी कॉट है ये भी कॉट है तो ये आपस में इक्वल होंगे। 3 अपॉन 5 - a शुड इक्वल टू 2 अपॉन a - 1। तो
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2a आ रहा है, इसे उस तरफ ले जाइए, ठीक है, उस तरफ जाकर ये 5a इज इक्वल टू 13 आ रहा है, तो a की वैल्यू आपकी 13/5 आ गई। सो देयरफॉर a पॉइंट क्या था, a,0, देयरफॉर a पॉइंट जो होगा आपका 13/5, 0 हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट सम, डू वेरी केयरफुली। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन एक्सिस। ठीक है, तो किसी भी लाइन की इंटरसेप्ट्स का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रही है तो ये ओ ए डिस्टेंस जो होगी, ओ से लेके ए डिस्टेंस तक, तो इस डिस्टेंस को हम कहेंगे ये आपकी क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। तो ये आपकी एक्स इंटरसेप्ट होगी। और ये ओ बी जो है ये आपकी क्या होगी, वाई इंटरसेप्ट। ये वर्ड आपने याद रखने हैं, इंटरसेप्ट। तो ओ ए यहाँ एक्स इंटरसेप्ट होगा आपका, और ओ बी आपकी क्या होगी, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द लाइन। तो जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो लाइन अगर इस तरह से आपकी कट कर रही है, ठीक, इस तरह से कट कर रही है, तो यहाँ आपकी, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव होगी और वाई इंटरसेप्ट भी आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, सो ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस। सो इक्वेशन of line parallel to the coordinate axis। तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सो लेट इट बी एक्स एक्सिस एंड इट बी वाई एक्सिस। तो ये आपके पास एक लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। सो लेट इट बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है एट डिस्टेंस स्मॉल ए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, स्मॉल ए है। तो इस लाइन की इक्वेशन, जो भी कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो उस लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इज, तो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है लाइन तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए। तो अब एक्स एक्सिस की अपनी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो आप देखिए एक्स एक्सिस की अपनी इक्वेशन क्या होगी, जो एक्स एक्सिस से अपने आप से कितनी डिस्टेंस पे है, 0 डिस्टेंस पे, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू 0। अगर तो ये लाइन देखिए एक्स एक्सिस से अबव है तो यहाँ a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जैसे 2 यूनिट अबव है तो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 2। अगर यही लाइन एक्स एक्सिस के बिलो है, 2 यूनिट बिलो है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो अगर बिलो है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -2। ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, एट डिस्टेंस से बी डिस्टेंस पे है, एट डिस्टेंस स्मॉल बी। ठीक, तो कोई भी लाइन है अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है आपकी, ये एक्स एक्सिस है, कोई भी लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और एट डिस्टेंस स्मॉल बी है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू बी। क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स इक्वल टू बी, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू बी। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की अपनी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। तो चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन है इन्हीं से रिलेटेड, लेट्स डू। राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो ये तो आपको पता ही है कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट पार्ट इज राइट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज द अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस,
एक्स एक्सिस के पैरेलल है एंड इज एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस। अगर बिलो द एक्स एक्सिस है तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई, -3, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्वियसली इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट इज लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पैरेलल है एंड 5 यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट। 5 यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट मतलब लेफ्ट साइड पे है, इस तरफ है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस -5 हो रही है। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और लेफ्ट साइड पे है 5 यूनिट, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -5। ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4, -3। तो चलिए देखिए, एक लाइन है जो कौन से क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ठीक है कौन से पॉइंट से पास कर रही है, -4, 3। अगर एग्जैक्ट बनानी है तो इस तरफ होगी, सॉरी, ठीक है, -4, 3 पॉइंट से पास कर रही है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड करनी है। तो ऑब्वियसली ये वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, इस तरफ कितनी डिस्टेंस है, ऑब्वियसली ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये डिस्टेंस -4 हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन अब वाई एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू -4 एंड द लास्ट पार्ट इज लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड हैविंग इंटरसेप्ट -2 ऑन x एक्सिस। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या है कि एक लाइन है वो क्या है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल है, और x एक्सिस पे कितनी इंटरसेप्ट बना रही है, -2। तो यानी कि ये -2 इंटरसेप्ट बना रही है x एक्सिस पे, सो दिस डिस्टेंस इज -2। तो y एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज ऑब्वियसली इस साइड होगी, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू -2। तो चलिए अगला हम करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, तो उसे हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करते हैं। सो अभी यही रिवाइज करिए। थैंक्स फॉर टुडे।